सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। होप करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया मस्त फिट और एकदम लल्लन टाप होंगे। सो गाइस, आज के व्लॉग में आप सभी का वेलकम है और मैं आज आया हूँ जंतर मंतर, जो कि दिल्ली में पड़ता है, यानी कि दिल्ली के। इसके अलावा भी हमारे इंडिया में 4 ऐसे जंतर मंतर है: मथुरा, उज्जैन, बनारस और जयपुर। तो व्लॉग को करेंगे जल्दी से स्टार्ट। मैं अंदर आ चुका हूँ फिलहाल। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई को सपोर्ट करो, लाइक कमेंट शेयर सब ठोक दो। 1K जल्दी से कराओ यार, कब कराओगे? ठीक है, तो चलो फिर जल्दी से अब मैं आपको सारी चीजें यहाँ की दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो व्लॉग में बने रहना और यार सब्सक्राइब कर देना। तो जंतर मंतर का आपने ज्यादातर यही सुना होगा कि यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, जन आंदोलन, जैसे कि केजरीवाल भी करते हैं रहते हैं और बहुत से भी मंत्री भी। ठीक है, पर इसकी भी एक हिस्ट्री है जो मेरे पीछे दिख रही है। अक्सर आपको किताब वगैरह में मिली होगी, मैं भी जब पढ़ा था, ठीक है, शायद 10th या 9th ऐसा कुछ रहता है, उसमें ये छपा रहता है। पर इसे दोस्तों मिस्र यंत्र कहा जाता है और इसके पीछे हिस्ट्री है वो आपको बताऊंगा। तो ब्लॉग में बने रहना। और जो पीछे है उसको कहते हैं टाइम डायल। दोनों चीजें अभी बताऊंगा, आप लोग ब्लॉग में बने रहना। तो सीधा चलता हूँ, आपको एक चीज दिखाता हूँ जो बहुत ही मतलब ना अपने आप में अद्भुत है। तो दोस्तों, ये जो मेरे उंगली के सामने देख रहे हो ना, ये भी क्या कहते हैं, टाइम का ही मापक है। और ऐसा सेम उधर भी है, वहां पे भी टाइम बताता है। पर अभी चलते हैं इसके ऊपर और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ और बताता हूँ। इस जंतर मंतर का निर्माण जो है वो महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था 1724 में। तो अब ये जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये टाइमर है एक तरीके से, ये देख रहे होगे आप, ये ठीक है, बड़ी बड़ी लाइनें, ये जो घंटे का सूचक है। और इसके बीच ये जो, अगर आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये कुछ दिख रही है ना, ये सेकंडे हैं और सेकंडों से भी जो कम होती है शायद वो भी दी गई है। ठीक है, तो ये सेकंड की है और ये जो दिखा रहा है ना ये 5 मिनट की है। तो ये पता कैसे लगता था उस टाइम? होता क्या था, सूरज की जो किरणें आती है ना उसके द्वारा, तो यहाँ पर पड़ती थी, उसके द्वारा पता लगती थी। पर अब नहीं पता लग पाता एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि चारों ओर ये बिल्डिंग वगैरह हो गया, पेड़ वगैरह हो गए, इस वजह से पता नहीं लग पाती। पर जयपुर के अगर आप जंतर मंतर पे जाओगे, आज भी वहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बताती है। तो ये जो मैं 2 चीजें दिखा रहा था ना, तो ये जो है इधर की साइड ये है AM, और जब उधर की साइड जाएंगे तो वो है PM। अभी मैं उधर चलता हूँ, दिखाता हूँ। तो ये जो इस साइड वाला है ये है PM का सूचक। ठीक है, तो जो किरणें आती है ना सूरज की, अब ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे थी। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे लाइन खींची होती तो एग्जैक्ट टाइम अभी पता भी चल जाता, पर इस पे प्लस्तर हो रखा है। पर जो जयपुर का जंतर मंतर है वहाँ पे अभी भी मार्बल का बना हुआ है, एग्जैक्ट वहाँ पे टाइम दिखाती है। ठीक है, तो देखो ये किरणें यहाँ तक पहुँच गए एंड मैं अपने मोबाइल में अभी टाइम देखता हूँ तो टाइम हो रहा है 1:18। तो कभी भी अगर आप आओगे ना, तो जब AM होगा यानी कि 12 बजे से पहले, ठीक है, तो उधर की साइड आपको परछाई दिखाएगी, ये जो ये बना है तो उधर की साइड परछाई। पर जब आप 12 बजे के बाद आओगे तो इधर की साइड दिखाएगा। और जो 12 एग्जैक्ट बज रहे होते हैं उस टाइम परछाई बीच में रहती है, इस वजह। पर 12 बजे के बाद जो होगा ना, 1 बजे के बाद, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे परछाई आ जाएगी। तो अगर आप इस शेप को देख रहे होगे तो आपको दिल का आकार में दिख रहा होगा। तो हाँ, ये दिल के आकार में भी है थोड़ा, और हार्ट की तरह एकदम दिखता है। टाइम हिंदू मुस्लिम का दौर था, मोहम्मद शाह का टाइम था। तो टाइम को लेकर बहस छिड़ी थी मोहम्मद शाह में और महाराजा जयसिंह द्वितीय में। तो बाद में फैसला लिया गया कि मतलब ऐसा कुछ उपाय निकाला जाए जिससे लोगों को टाइम का पता चल जाए। तो दोनों मतलब मिलके और फिर ये बनवाए थे। वैसे तो मैन जो बनवाए थे महाराजा जयसिंह द्वारा ये निर्माण करवाया गया था जंतर मंतर का, ताकि टाइम का पता लग सके। मैंने सोचा था इसके अंदर भी जाने देते होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो जीने पे ना ये कुछ लगा रखा है, ठीक है, लक्कड़ का है कुछ, और उधर भी लक्कड़, मतलब ऐसे ऐसे लगा रखे हैं, चारों ओर से कवर कर रखा है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अब हम जिस तरफ चल रहे हैं ना वो है टाइम यंत्र, इसे कहा जाता है टाइम डायल। और उसके जो बगल में है ना वो सीढ़ियां से दिख रहे हैं, वो है सम्राट यंत्र, जो कि 45 डिग्री का कोण बनाता है। और ऐसे कई सारे यंत्र हैं इसके अंदर, जो कि अभी दिखाने वाला हूँ, वीडियो में आप लोग बने रहना। अगर दोस्तों जंतर मंतर का ना ट्रांसलेट किया जाए तो इसके नाम में ही कुछ ऐसा लगता है कि किसी यंत्र का नाम हो। तो हाँ, कुछ ऐसा ही इसका नाम भी पड़ा, जंतर मंतर। और महाराजा जयसिंह द्वितीय जो थे वो यंत्रों के बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने ही इतने सारे टाइम हो या कैलेंडर हो, मतलब इतनी सारी चीजों का उन्होंने ही निर्माण किया था। तो दोस्तों देखो, वहां पे मैंने दिखाया था आपको मिस्र यंत्र। अब मैं जो जिस जगह बैठा हूँ इसे कहा जाता है टाइम डायल। ये जो आपको सामने ये सीढ़ियां दिख रही है ना, और ऊपर एक पिलर दिख रहा है, उसी से कनेक्शन है यहाँ टाइम का, तो इसे कहा जाता है टाइम डायल। और इसे कहा जाता है सम्राट यंत्र, यानी कि टाइम यंत्र और सम्राट यंत्र।
तो ये जो ऊपर पिलर दिख रहा है एक, उस पे क्या होता है, सूरज की किरणें पड़ती थी, ठीक है, वो टकराती थी, तो उसके बाद क्या होता था, वो टकरा के सम्राट यंत्र पे जाती थी, यानी कि इधर की ओर। तो उधर है एम, इधर है पीएम, और इन पे नंबरिंग वगैरह लिखा होता था। यहाँ से तो दिख नहीं रहा, शायद मिट भी गया होगा, बट उधर वाला मार्बल था तो उस पे साफ साफ लिखा हुआ था, ठीक है। तो होता क्या था, ये जो मेहराब बने हैं ना, तो इनमें रोशनी जाती थी, जैसे कि ऊपर से पड़ी तो तिरछी पड़ेगी, ठीक है, तो तिरछी पड़ेगी तो थोड़ा बहुत टकरा के इन पर आती थी। तो जब वो इन पर आती थी तो उससे टाइम का पता लगाया जाता था कि कितना टाइम हो रहा है, ठीक है, और 12 बजे एग्जैक्ट बीच में रहती थी। तो एम इधर, पीएम इधर, तो इस तरह उस टाइम का पता लगाया जाता था टाइम डायल के द्वारा। यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें क्लोज कर दी गई हैं, अगर पहले हो शायद इसमें भी जाने देते होंगे, मैं तो फर्स्ट टाइम इसमें विजिट किया हूँ, सच बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो एक गेट देखने को मिला, ये भी गुफा होगी, ठीक है, अंदर से इसका कुछ कनेक्शन होगा। इसके नीचे मेरे ख्याल से सारा बेसमेंट ही है, मेरे को जहां तक लगता है। और ये देखो यहाँ से क्लोज किया गया है, और अंदर सच में यार जाने देते थे, क्या ही मजा आता, बहुत मतलब ना, हिस्ट्री की चीजों को मेरे को देखने का बहुत मन करता है, इसीलिए शायद क्लोज कर देते हैं। यार मेरे को एक बात नहीं समझ आती, उस टाइम की इंजीनियरिंग किस यूनिवर्सिटी में जाते थे यार, इतना दिमाग आ जाता था, मुझे तो समझ ही नहीं आता। और आज के इंजीनियरिंग को देख लो, कहीं पुल गिर रहा है, कहीं बिल्डिंग गिरा है, ठीक है। उस टाइम के अगर इंजीनियर बच्चे होते हैं ना, वो थोड़ी बहुत यहाँ हमारे मतलब कॉलेज के स्टूडेंट को प्रैक्टिस वगैरह करवाए होते, तो ये नौबत नहीं आती। ऐसी चीजें शायद और भी देखने को हमारे देश में मिल जाती, ठीक है। अब आप लोगों को लेके चलता हूँ इधर की ओर, और ये है कैलेंडर कह रहा हूँ, आपको भी मतलब यही सोच रहे होगे कैसे कैलेंडर यार, ये कैलेंडर दिख रहा है, और भाई ये कैलेंडर ये उस जमाने का, ठीक है, और इसका नाम दिया गया है राम यंत्र। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। और इसी आकार में बनाया गया है, ये गोल टाइप में है अगर आप देखोगे, और वो जो पिलर है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आपको ये तीलियां दिख रही है, ये टोटल 30 तीलियां है, ठीक है। अगर आप इसको गिनोगे तो 30 तीलियां पाओगे, और इसके बीच में ये जो पिलर देख रहे हो ना, इसी का कनेक्शन है। इससे होता क्या था, जब सूरज की किरणें इस पिलर पे पड़ती थी, तो पिलर पे जो सुबह की मतलब मैन किरणें होती है ना, पहली किरणें, तो इस पे पड़ती थी, और उसके बाद इनमें से किसी एक तीली पर वो किरणें टकराती थी, और 15 मिनट के लिए, शुरू के 15 मिनट मापे जाते थे, जिस पर टिकती थी वही डे और वही डेट मानी जाती थी, जैसे कि संडे मंडे जो भी होता है, ठीक है, तो पता लगाया जाता था। और यहाँ पे देखो ये ऐसे ऐसे निशान दे रखे हैं, ठीक है, तो इसका भी कनेक्शन उसी से है, संडे मंडे और तारीख से। तो इस तरह उस टाइम कैलेंडर का पता लगाया जाता था। और इसके चारों ओर देखोगे तो ये मेहराब से बन रखे हैं, एंड सेम ऐसी ही चीज इसके पीछे भी बनी है, उसका भी अभी मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट साइड, और आपको एक और दिखाता हूँ, उसे कहा जाता है मून टाइम, और इसका नाम था राम यंत्र, ठीक है, जो कि कैलेंडर का सूचक है। वो भी एक तरह से कैलेंडर का सूचक है, पर उसे मून टाइम कहा जाता है, वो इसलिए उसका मून से कनेक्शन है। अभी तो ये जो देख रहे हो आप मेरे सामने, इसे ही मून टाइम उस टाइम कहा जाता था। अब ये सेम उसी की तरह आपको लग रहा होगा, देखो एक उधर है और एक इधर, ठीक है, पर इसे मून टाइम इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जो मून मतलब रात का जो समय होता था ना, रात की जो चांदनी इस पे टकराती थी, चांद की, ठीक है, सेम चीज है, पिलर पे टकराती थी, उसके बाद 15 मिनट रात शाम के समय, ठीक है, इनमें से किसी एक तीली पर 15 मिनट तक जब वो टिकी रहती थी ना, ठीक है, तो उससे टाइम का पता लगा लिया जाता था। तो वही सेम मतलब कॉपी पेस्ट है एक तरीके से देखा जाए तो, आपको सेम ही लग रहा होगा, तो सेम है, बस उस पर सूरज की किरणों से पता लगाया जाता था, जो सुबह की किरणें होती है, और इस पर चांद की चमक से, जो चांद की चमक पड़ती थी, ठीक है, तो उससे पता लगाया जाता था। तो यार उस टाइम की ये अद्भुत कलाकारी, अद्भुत यंत्र, मतलब हाई लेवल का है, आप समझ सकते हो उस टाइम की इंजीनियरिंग किस लेवल की थी। ना यूनिवर्सिटी थी ना कुछ थी, पर भाई साहब टैलेंट कूट कूट कर भरा था। दोस्तों मैंने आपको जो दो यंत्र दिखाए थे ना, एक मून यंत्र और एक राम यंत्र, पर आज के समय में इनमें टाइम का पता लगाया जाए ना, कैलेंडर वगैरह का, तो पता नहीं चल पाएगा। तो आप में से दोस्तों कई लोग जंतर मंतर पर पधारे होंगे, पर भाई साहब इतनी चीजें नहीं पता होगी, तो आज तो पता चल गई मेरी वीडियो के द्वारा। तो यार लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और इस जंतर मंतर को करीबन बनने में 6 साल लगे थे, और 1734 में मतलब इसका निर्माण पूरा हो गया था राजा जयसिंह द्वारा। तो अब मैं आपको यहाँ के सारे यंत्र एक साथ दिखाने जा रहा हूँ, और आप देखो वो था मून यंत्र, और उसके बाद था राम यंत्र, और ये है टाइम डायल, और इसके जो बगल बगल में है वो है सम्राट यंत्र, और वो है मिस्र यंत्र। तो देखो मैंने सारे एक साथ आपको दिखा दिए ये फ्रेम में, ठीक है। और इसी के बिल्कुल पीछे जो जंतर मंतर कहा जाता है, जहाँ प्रोटेस्ट होता है,
ठीक है, पर लोग समझते हैं इसे जंतर मंतर, ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जंतर मंतर मैदान है, वहां हमेशा ही प्रोटेस्ट चलता रहता है, चाहे कभी भी आ जाओ, ठीक है, और हमेशा वहां पे आर्मी के जवान लगे रहते हैं। तो इसके पीछे ही है जस्ट, वो है जंतर मंतर। अब मुझे निकलना है घर की ओर और यहाँ से चलते हैं बाहर। तो आप लोगों का काम है इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इतनी अच्छी जानकारी दिया हो, जल्दी जल्दी दिया हो, ताकि ज्यादा वीडियो लंबी ना हो। तो प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओ और 1K जल्दी से कराओ, ताकि यार समझो यार मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट वगैरह यार कर दिया करो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट व्लॉग में कुछ इसी तरह की यूनिक सी वीडियो लेकर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।